नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेषानी आपका अपना एनटीवी। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली सरकार के ऊपर से डीटीसी कर्मचारियों का विश्वास खत्म हो गया है। क्या अब डीटीसी कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर भरोसा करना या विश्वास करना मुश्किल टास्क हो गया है। इस खबर को आज दिखाने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमने पीछे कुछ रोज़ पहले जो 2 खबरें डीटीसी से संबंधित दिखाई, जिसमें हमने ये कहा कि अब दिल्ली सरकार डीटीसी में इलेक्ट्रिक बसों यानी ई व्हीकल्स को लाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक डीटीसी बसें आ सकें। इसके संबंध में हमने एक खबर भी बताई कि दिल्ली सरकार की तरफ से दिवाली से पहले डीटीसी बसों में जो ई व्हीकल्स हैं, जो ई बसेज हैं, वो दिवाली से पहले उन बसों की पहली खेप आ सकती है, जिसमें संख्या भले ही कम हो, संख्या भले 10 हो, लेकिन ये एक शुरुआत होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर जो हमारे पास उस वीडियोस में, हमारी उस खबर में जो डीटीसी कर्मचारियों के कमेंट्स आए, जो हम उनसे बात करी, जो उनके रिप्लाई आए, वो वाकई चौंकाने वाले थे। वो ये बता रहे हैं साफ तौर पर कि डीटीसी कर्मचारियों का दिल्ली सरकार पर विश्वास खत्म हो गया है। कारण यह है कि डीटीसी से संबंधित दिल्ली सरकार ने जितने भी वादे किए, उन सभी वादों में पूरी तरह से दिल्ली सरकार फेल हो गई। जिसमें पहला मुद्दा उन्होंने बताया कि ये वादा सिर्फ और सिर्फ वो दिवाली कभी नहीं आएगी, जिसमें कुछ कर्मचारियों ने ये भी कहा कि वो इस दिवाली की बात करें, अगली दिवाली की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली सरकार की ये बसें बहुत बार आई और बहुत बार आते हुए वो कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। कुछ कर्मचारियों के कमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि ये बसें नहीं आएंगी, या ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पर ध्यान देती है, दिल्ली सरकार सिर्फ वादे करती है। कुछ ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की परेशानी का मुद्दा भी उठाया। कुछ ने कहा कि डीटीसी कर्मचारियों को बहुत परेशानी है और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हालत तो और ज़्यादा खराब है। दिल्ली सरकार ने पहले कहा था, जंतर मंतर में कहा था अपने प्रदर्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, कि डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी वो वादा पूरा नहीं कर पाए। इस पूरे मामले पर लेकर जो कमेंट सामने आ रहे हैं, जो राय सामने आ रही है, वो ये बताती है कि डीटीसी कर्मचारियों का दिल्ली सरकार से विश्वास कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और यहाँ पर हम एनटीवी की तरफ से ये कहेंगे दिल्ली सरकार से कि ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में ये नाराज़गी आपके आंकड़े बदल दे। इसलिए दिल्ली सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि जो वादे किए हैं उनको पूरा करें, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें लाने का हो या फिर डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरा करने का। मुद्दा यहाँ पर यह भी उठाया गया कि जब दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि कोयला नहीं है, बिजली कैसे होगी, ऐसे में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उनको चार्जिंग का बहाना तो नहीं बनाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली सरकार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और डीटीसी के कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए और पारदर्शिता लानी चाहिए कि आखिर वो बसें ला रही है, और ला रही है तो कब तक पूरी बसें आ रही हैं, और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कब तक पूरे होंगे, क्योंकि ये वायदा उनका नहीं, ये वायदा हमारा नहीं, ये वायदा खुद दिल्ली सरकार का था। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।